us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talent. Hello Achievers, this is Shivam here. लास्ट लेक्चर तक हमने रिंग के सारे क्वेश्चंस करके देख लिए थे. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क. यहाँ पर हम डिस्क की वजह से, जो डिस्क पूरी अंदर से भरी होती है इस तरीके से, इसकी वजह से इसके पी पॉइंट पर यानी एक्सिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखने वाले हैं. यहाँ पर मेरे पास एक डिस्क है जिसके रेडियस मुझे कैपिटल आर गिवन है और यहाँ पर एरिया चार्ज किसे गिवन है, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर में. पहले हमने रिंग की बात की थी तो वहाँ पर लैम्डा कूलाम पर मीटर आया था क्योंकि वहाँ पर हमारी रिंग क्या थी, एक लीनियर डायमेंशन थी. बट यहाँ पर डिस्क क्या है, एक एरियल डायमेंशन जिसमें एरिया कवर होता है. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर. अब इसकी वजह से, इस डिस्क की वजह से इस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो देखो हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं कि हम रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं तो हम उसका यूज करेंगे. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक स्ट्रिप कट करता हूँ आर रेडियस पर जाकर, स्मॉल आर. यहाँ पर मैंने एक रिंग कट की इस तरीके से. ये मेरी एक आर रेडियस पर जाकर एक स्मॉल सी रिंग हो गई जिसकी थिकनेस मुझे यहाँ पर कितनी गिवन थी, स्मॉल डी आर. ये मैंने यहाँ से कट कर दी. ठीक है. अब इस रिंग की वजह से अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो मुझे करना आता है. कैसे, देखो मान लेते हैं कि ये रिंग है स्मॉल जो कट की यहाँ पर इस तरीके से. इसकी रेडियस मुझे कितनी गिवन है, स्मॉल आर, और थिकनेस कितनी गिवन थी इसकी, डी आर गिवन थी. और हम जानते हैं कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है. लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें स्मॉल रिंग की वजह से निकालना. तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, ये तो हम जानते ही हैं. तो इसको हमने डी नाम दे दिया. अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर के. चार्ज किसका हो जाएगा, मान लेते हैं कि इस रिंग में टोटल चार्ज कितना है, डी क्यू. स्मॉल रिंग ले तो हमने मान लिया कि चार्ज कितना टोटल इसके ऊपर, डी क्यू. तो डी क्यू ले लिया हमने. अब यहाँ पर x तो x ही रहा, ये वाला, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, तो x रहा ये तो. अब ऊपर देखो आर स्क्वायर. जब पूरी डिस्क की बात करेंगे तो रेडियस कितनी बन जाएगी, कैपिटल आर. लेकिन यहाँ पर हम रिंग की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है यहाँ पर, स्मॉल आर. तो सिंपली यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. अब यहाँ पर देखो k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, r वेरिएबल है जो चेंज होगा और x कांस्टेंट है. और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए अब, dq की, कि इस रिंग में टोटल चार्ज है कितना. तो देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में इतना चार्ज है. तो अगर मैं इस रिंग के एरिया के इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, dq मिल जाएगा. तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई करूंगा 2πr जो कि इसकी लेंथ है और इसकी थिकनेस कितनी है, dr. तो इसके एरिया को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, dq मिल गया. अब इसको सिंपली यहाँ पर पुट कर लो. तो de की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, de इक्वल टू k. dq की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2πr dr. तो सिग्मा 2πr एंड dr मल्टीप्लाई विथ x डिवाइड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. अब क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट सबको बाहर निकाल लो. और यहाँ पर एक स्मॉल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुकी है. टोटल डिस्क के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू स्मॉल कैपिटल आर में. तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर. तो डीई, इंटीग्रेशन ऑफ डीई इक्वल टू, कांस्टेंट कौन कौन है, के है, सिग्मा है, 2π एंड x. ये सारे क्या है, कांस्टेंट. इनको बाहर निकाल दो. अब अंदर क्या बचा, ओनली आर डी आर डिवाइड बाय में, ये भी वेरिएबल है तो भी अंदर रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, r इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक, क्योंकि हमें रिंग को डिस्क बनाने के लिए r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू R तक चलना पड़ेगा. इसलिए हमने क्या कर दिया, r इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट कर दिया. अब इसको वैल्यू को सोल्व करना है और किसके की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी. तो करके देखते हैं इसको. अब यहाँ पर E निकालने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ से मेरा निकल जाएगा E. तो E इक्वल टू कितना आएगा, k सिग्मा 2πx तो कांस्टेंट है, तो k सिग्मा 2πx तो कांस्टेंट हो गया. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर मान लेते हैं. देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आता है, आर स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया टी स्क्वायर. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट. इसको करो तुम डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, 2r dr इक्वल टू 2t
dt। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो देखो r dr की वैल्यू मेरे पास कितनी बन के आ गई यहाँ से t dt। r dr की वैल्यू कितनी बन के आ गई t dt। तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो आगे के लिए, यहाँ पर रिप्लेस क्या कर दो, r dr को लिख दो तुम t dt। एंड r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है t स्क्वायर। अंदर t स्क्वायर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा ऊपर t क्यूब। तो यहाँ पर कितना बच गया t क्यूब। अब हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन को टर्म्स ही चेंज कर दी है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका यूज करो यहाँ पर, ये देखो r इक्वल टू कितना है 0, r इक्वल टू 0 पर t कितना आएगा x। तो यहाँ पर x पुट करो। एंड r इक्वल टू कैपिटल R पर यहाँ पर t कितना आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसकी नई लिमिट और नया फॉर्म बन के आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। तो e इक्वल टू कितना बना, सिग्मा के 2 पाई एक्स। देन यहाँ पर क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करो, कितना आएगा, यहाँ से एक t से t कट जाएगा, तो कितना बचा 1 बाय टी स्क्वायर। देन यहाँ पर सिंपली वैल्यू आएगी -1 बाय टी। अब यहाँ पर x से जाना है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो सिग्मा के 2 पाई एक्स, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस को बाहर निकाल ले एक बार, माइनस को बाहर रख देते हैं, चलो यहाँ पर ये माइनस बाहर आ गया। उसकी वैल्यू पुट करो, कितना आता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड -1 बाय एक्स। अब इस नेगेटिव को एक बार अंदर भेज देते हैं, नेगेटिव मेरा अंदर चला गया, तो क्या बन गया, सिग्मा के 2 पाई, एक्स को भी साथ में अंदर भेज दो, देखो क्या बन के आता है, x अंदर जाएगा तो इससे x कट जाएगा, तो यहाँ ओनली 1 बचेगा, नेगेटिव से उल्टा हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बाय रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारा आधा काम तो हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, k की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कितना बचा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू मेरे पास आई, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट दिस पॉइंट P। कितनी वैल्यू मिली इसकी हमें, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जेईई मेन 2020 के आसपास ये वाला क्वेश्चन आया हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो उसको टिक करके आ जाते हैं उस टाइम पर। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं लेकिन फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज हो सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे हमने डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड की है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैजिक होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर डिस्क होती है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय रूट में कितना आता है, यहाँ पर रूट में आता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने सीखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगर इस डिस्क को फैला के बहुत बड़ी बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी, एक तरह से एक शीट बन जाएगी जो बहुत लंबी है। मतलब कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि शीट कब बन जाएगी, जब इसकी रेडियस, जो रेडियस है यहां पर, ये टेंडिंग करेगी इनफाइनाइट को, मतलब बहुत बड़ी रेडियस बन जाएगी इस डिस्क की, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा शीट बन जाएगा। और उसकी वजह से किसी भी एक एक्स पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस R को यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, इन्फिनिटी पुट कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर R को इन्फिनाइट पुट कर दिया मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 0 के इक्वल हो गई। और यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, कांस्टेंट आती है, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि अगर डिस्क को फैलाकर बहुत बड़ा बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी, और यहां पुट करते वैल्यू क्या निकल जाएगी इसकी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगी। अब यहां पर मैंने लिखा, देखो उस टर्म है यहां पर इनफाइनाइट शीट, इसका क्या मतलब, क्या रियल में हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट इज अ रिलेटेबल टर्म। कैसे, देखो अगर मेरे पास ये कोई शीट है, मान लेते हैं कि इसकी एरिया यहाँ से 2 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, चलो यहाँ से मान लेते हैं 2 मीटर की और यहाँ से 1 मीटर की है, ठीक है। अब इसके जस्ट पास में ये रिंग है, यहाँ पर ये शीट है, इसके जस्ट आगे की तरफ इस पॉइंट पर मैंने एक डिस्टेंस ली 1 mm।
1 mm की डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट P मान लिया और यहाँ पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस डिस्टेंस जो यहाँ डिस्टेंस है 1 mm, उसके लिए ये शीट रहेगी ये वाली, वो क्या है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जब मैंने पॉइंट कहाँ कंसिडर कर लिया, बहुत क्लोज कंसिडर कर लिया, तो उस कंडीशन में इस पॉइंट के लिए ये क्या बन गया, इनफाइनाइट शीट बन गया। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटेबल टर्म, रिलेटेबल टर्म। इज रियल में एग्जिस्ट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट शीट जैसे कोई चीज नहीं होती है, बस एक रिलेटिव टर्म है कि यहां पर अगर पॉइंट बहुत क्लोज आ जाए तो वो क्या करेगा, एक तरह से उसके लिए इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, देन डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।